हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम पाकिस्तान के अजीम लीडर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बात करेंगे। आज हम इस वीडियो में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी के चंद अहम दिलचस्प वाकयात आपके सामने पेश करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो एक दफा का जिक्र है कि दोस्तों, जब आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लंदन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे थे तो वहाँ के एक प्रोफेसर आपको बहुत ही नापसंद करते थे। एक दिन जब आप खाने के वक्त अपना खाना लेकर उसके साथ टेबल पर बैठे तो उस प्रोफेसर ने आपको तंज़िया अंदाज में कहा कि तुम्हें नहीं पता कि एक परिंदा और एक सुअर इकट्ठे बैठकर खाना नहीं खा सकते। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नहायत ही एहतराम और आराम से जवाब दिया कि परेशान ना हो, आई शुड फ्लाई टू अनदर टेबल, यानी कि मैं उड़कर किसी और टेबल पर चला जाता हूँ। तो प्रोफेसर को जिन्ना की इस हाजिर जवाबी पर बहुत गुस्सा आया तो इसने बदला लेने का सोच लिया। अगले ही दिन इसने आपसे एक सवाल किया कि अगर तुम रास्ते पर चल रहे हो और तुम्हें दो बैग मिलें जिसमें से एक में दौलत और एक में दनाई हो तो तुम कौन सा बैग उठाओगे। तो कायदे आज़म ने जवाब दिया कि मैं दौलत वाला बैग उठाऊंगा। तो प्रोफेसर ने इस जवाब पर तंजिया मुस्कुराहट देते हुए उनसे कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो दनाई वाला बैग उठाता। तो इस पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नहायत ही इत्मीनान से जवाब दिया कि जी, जिस इंसान के पास जिस चीज़ की कमी होती है वो उसी चीज़ की ख्वाहिश करता है। इसके अलावा दोस्तों, एक दफ़ा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बताते हैं कि मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो मेरे डिब्बे में आकर एक लड़की बैठी जिसने जब सफ़र शुरू हो गया, मैं अखबार पढ़ रहा था तो उसने मुझे कहा कि मुझे इसी वक्त 1000 रुपया दो, नहीं तो मैं चेन खींच कर शोर मचाऊंगी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बताते हैं कि मैं उसकी इस बात पर बस चुप रहा और बिल्कुल ऐसे ही दिखाया कि जैसे मैंने कुछ नहीं सुना। ये देखकर उस लड़की ने यही बात 2-3 दफा दोहराई जिस पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद वो लड़की आपके पास आई और आपका बाजू पकड़कर हिलाया और फिर से यही बात की। तो आपने इशारे से उसको अपने कानों को हाथ लगाकर बताया कि मुझे सुनाई नहीं देता और साथ ही उसको एक पेन और एक पेपर दिया कि अपनी बात मुझे लिख के बताओ। और उस लड़की ने गुस्से में आकर वही बात पेपर पर भी लिख डाली। आप बताते हैं कि मैंने वो पेपर अपने हाथ में पकड़ा और फौरन ही चेन खींच दी। ट्रेन रुकने पर गार्ड आया और उसने ट्रेन रोकने की वजह पूछी तो आपने वो पेपर उसके हाथ में पकड़ाया और उसको सारा वाकया बताया और वो लड़की उसी वक्त गिरफ्तार कर ली गई। और कायदे आज़म बताते हैं कि इस वाकये के बाद मैंने इरादा किया कि कभी भी अकेले डिब्बे में सफ़र नहीं करूँगा, हमेशा लोगों के साथ सफ़र करूँगा। इसके अलावा एक दफ़ा का जिक्र है कि आप रात के वक्त अपने ड्राइवर के हमरा कहीं जा रहे थे तो एक औरत ने आपसे लिफ्ट मांगी। रात का वक्त था और लोकल सवारी भी मुयस्सर ना थी। उस वक्त के हालात को समझते हुए आपने उस औरत को अपने साथ सफ़र करने की इजाज़त दे दी। जब वो आपके हमरा अपने मुकाम तक पहुंची तो गाड़ी से उतरते ही उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि आपने उसके साथ ज़बरदस्ती की है। उस वक्त काफ़ी लोग आपके खिलाफ भी थे तो आप गाड़ी से उतरे और आपने लोगों के सामने अपनी सिगरेट को हिलाया और उसके ऊपर से ऐश यानी कि सवा को गिरा दिया और आपने लोगों को कहा कि ये देखो, अगर मैंने इसके साथ कुछ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की होती तो ये सवा अभी तक सिगरेट के ऊपर ना होती बल्कि काफ़ी देर की गिर गई होती। और इस तरह अपने हाजिर दिमाग का इस्तेमाल कर आपने उस मामले को भी संभाला। जहां हम आप मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पर आपके वकालत के असूलों को कैसे पीछे छोड़ा जा सकता है। आप अपनी वकालत के असूलों के लिए तो बहुत मशहूर थे। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक आदमी आपके पास एक मुकदमा लेकर आया और आपको कहा कि आप मेरा केस लड़ें। तो आपने केस लड़ने के लिए हाँ कर दी, लेकिन उसको अपनी शर्त बताई कि मैं पैसे केस के हिसाब से नहीं बल्कि अपने दिन के हिसाब से लेता हूँ। तो उसने पूछा कि आपके कितने पैसे होंगे। तो आपने बताया कि हर पेशी पर 500 रुपया सिर्फ। उस आदमी ने उस वक्त अपने पास से 5000 रुपया दिया और कहा कि अभी सिर्फ मेरे पास ही 5000 है, आप ये रख लें और मेरा केस लड़ें। तो आपने वो लेने से इनकार कर दिया और आपने कहा कि अगर तुम्हारा केस लंबा चला तो ये फीस मेरे लिए कम होगी। खैर किस्सा मुख्तसर, उसके बाद आप वो केस तो ले लिया और 3 ही पेशियों में उसका फैसला कर दिया और उसके बाद आपने अपनी फीस के सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये उससे लिए और बाकी पैसे उसे वापस दे दिए। उसने जब बाकी पैसे अपनी खुशी से आपको देना चाहे तो आपने वो भी लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं सिर्फ अपनी मेहनत के पैसे लूँगा, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह एक दफ़ा सरकारी काम के लिए 47 रुपये का सामान लाया गया तो उसके अंदर 7 रुपये की कुर्सियाँ इजाफी थी। तो आपने लिस्ट देखते हुए कहा कि ये 7 रुपये की कुर्सियाँ इजाफी क्यों आई। तो आपको जवाब दिया गया कि ये
فاطمہ جناح نے اپنے لیے منگوائی ہیں، تو آپ نے لسٹ سے وہ کاٹ کر کہا کہ ان کے پیسے فاطمہ دے گی، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی قسم کا فضول خرچ حکومتی خزانے سے ہو۔ تو دوستو، یہ تھے قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے چند اہم واقعات۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیوز اور بھی لائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔